दिक्कत हो जाएगी। इस पे हम लोग किसी दिन अलग से एक आवाज अड्डा करेंगे कि ESG कंप्लायंस इज गेटिंग टू बिग चैलेंज फॉर इंडिया एंड होल इकोनॉमी। लेकिन दीवान सर, वापस आते हैं अपने एजेंडे पे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है सर, हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भरोसे पे हैं। एक दूसरा, एक केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ अनुराग, आप ध्यान दीजिएगा। सारे दुनिया में सब जगह अपनी अपनी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे भारत में PLI स्कीम चलाई गई, खूब पैसे बांटे गए, चिप कंपनीज को प्रमोट करने के लिए बहुत पैसे दिए गए। अमेरिका ने भी वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर दिलाए चिप कंपनीज के लिए, कानून पास करके दे दिया। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम ये सब काम करके चाइना का सब्सटीट्यूट कर लेंगे, वियतनाम का सब्सटीट्यूट कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा 10-10 गुना ज़्यादा कर रखा है। चिंता, डर है इस बात का कि हमको सिर्फ इस मुगालते में कि हमारी PLI स्कीम कमाल कर देगी। नीरज भाई देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में, ये आप जो कह रहे हैं कि भाई ये एडिक्वेट है कि नहीं, कि इसकी मात्रा बड़ी है कि नहीं, कि उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे सेक्टर्स को। और दूसरा ये देखिए इंक्रीमेंटल बेसिस पे कि भाई पहले हम कहाँ पे थे, आज ये हाल हमारा है कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास करके 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम लोग ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दोनों को बढ़ावा दिया है। फॉर एग्जांपल आप डिफेंस में देखिए, कब आपने सुना था कि डिफेंस में US का कोई नेवल शिप हमारे यहाँ के रिपेयर हो रहा है, L&T जैसी कंपनी के जरिए रिपेयरिंग उसका हो रहा है? तो ये तो कभी हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। और जब ये शुरुआत हुई है तो हो सकता है कि एक ट्रेंड हो जिससे आपको एक नई आमदनी बनने की वो हो जाए। और आप जो छोटी छोटी चीजें, कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे जो मंगवाते थे बाहर से, इंपोर्ट करते थे डिफेंस के, उसमें शुरुआत हुई है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमने बनाना शुरू कर दी। हाँ, बहुत बड़ी चीजें बनाने लगे कि हम जहाज का जहाज बनाने लगे, ऐसा इमीडिएटली शायद ना भी हो, लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं उसमें शुरुआत हुई है। तो इंक्रीमेंटली बहुत चेंज आ रहा है। और अगर आप कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी से बात करें, जो और मजे की बात तो ये है नीरज भाई कि ये सारी कंपनीज जो अच्छी जो है, जो क्लास ए कंपनीज जो है, वो सारी सब्सिडरीज फॉरेन कंपनीज की है, चाहे वो ABB हो, कमिंस हो। अब इस टाइप की कंपनी सीमेंस है, शाफलर है, तो ये सब कंपनीज की यहाँ की जो सब्सिडरी से आप बात करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये लोग यहाँ को इसको बेस बना के, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इनका इतना मजबूत हो चुका है पिछले 1-1.5-2 साल में, दैट उनकी सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में, जहां हम कहीं नहीं फिट होते थे, हमारा कहीं जिक्र नहीं होता था, वहां भी आज हमारा एक एक रोल शुरू हो गया, एक एक इम्पोर्टेंस शुरू हो गई है। तो ये जो तवज्जो मिल रहा है इन इन चीजों को, कैपिटल गुड्स में, इंजीनियरिंग में, ये एरियाज हमारे लिए बहुत बहुत नाजुक वो ग्रोथ वाले एरियाज हैं, बहुत जरूरी है। तो हाँ, विश्व के बाकी बाजारों के कंपैरिजन में हम लोग छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, जो 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 क्वांटम है एक्सपोर्ट्स का, लेकिन आप जहां थे वहां से देखिए कहाँ है। और अगर अगर हमारी जो सबसे बड़ी, हमारा जो पलड़ा भारी कहाँ है, हमारा SME की ताकत है हमारी। ठीक है, जो जो अनऑर्गेनाइज हुआ करती थी, डीमोनेटाइजेशन GST के बाद वहां पे बहुत काफी मजबूत उसे एक एक ऑर्गेनाइजेशनल वो आपको एलिमेंट दिखा है। अगर ये वाले जो सेगमेंट में परकुलेट होना शुरू जिस दिन करेगा, तो हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा। आपके पड़ोस में रहने वाला बंदा भी जो छोटी फैक्ट्री चलाता है कहीं जहांगीरपुरी में, दिल्ली में बैठ के, या कहीं नारायणा में बैठ के, वो भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा बनाने लगेगा जो कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कई चीजें मतलब आएंगी। ये नहीं मैं कह रहा कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन दिशा सही है। और ये जो PLI स्कीम है, ये ट्रिगर है। इसने किया है कि सबको एक 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 हिम्मत दे दी कि भाई ये बढ़ावा दे दिया कि ये चीज आप बनाइए, आपको इसमें एटलीस्ट इंसेंटिवाइजेशन मिल रहा है। तो एक आपको मार्जिन अश्योरेंस या रेवेन्यू ग्रोथ अश्योरेंस मिलना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट PLI स्कीम में जो कंपनीज हैं, उनको अगर आप बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो जैसे डिक्सन विक्सन जो बना के भेज रही है, वो भी बताएंगे कि मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाले को ही पता है आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो भी निचोड़ लेता है। लेकिन आपका पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल्स में, ऑटो एंसिलरी में, इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, हम जिन जिन क्षेत्रों में पहल कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इसका असर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे जरूर दिखेगा। और जैसे आपने कहा, हम लोग तो बुलिश ही रहते हैं, तो सेक्टर चेंज हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम लोग इंट्रा सेक्टर जो चेंजेस है उसके तरफ बढ़ावा उसी तरफ है, झुकाव उसी तरफ है। लेकिन नए नए सेक्टर्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, उस हिसाब से आप बाइंग कर रहे हैं क्या अभी?
कि अभी थोड़ा इंतजार करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो खुलेआम। कह रहा हूँ आपको। आपको हर हर नए सेक्टर में इस टाइप की एक्साइटमेंट दिखेगी और नए सेक्टर्स में नई कंपनी समझने के लिए मिल जाएंगी। तो मौके तो सब है, पुराने कंपनीज के नाम चेंज हो जाएंगे, नए कंपनीज आ जाएंगी और क्या होगा पोर्टफोलियो। करेक्ट। अनुराग, अब वापस आपके पास। जो जो परिस्थिति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो सिचुएशन की हम चर्चा कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को लेकर के या इंडियन इकोनॉमी को लेकर के नज़रिया क्या है वहाँ एफआईआईज़ का, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का? सो नीरज जी, एक तो पहले वो करेंसी वॉर वाला जो पॉइंट था, आई थिंक वो क्लियरली एड्रेस नहीं हुआ, उस पर बता दें। देखिए नीरज जी, जब भी क्राइसिस होता है तो हम लोग भी क्या करते हैं कि सारा पैसा कैश में कर लीजिए, सेफ्टी की तरफ भागते हैं। वर्ल्ड ओवर आज सबसे सेफ